आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है इस मैसेज में। मैसेज का नाम है स्वर्गारोहण रैप्चर। हम मसीहों के लिए एक उद्धार का एक बहुत बड़ा एक परिणाम है जिसको रैप्चर के रूप में हम देखते हैं। आज हम विश्वासियों की आशा क्या है, या आज हमारे विश्वासी जीवन का प्रतिफल क्या है। यदि आज हमारी मृत्यु होती है तो उसका जो है प्रतिफल हमें क्या मिलेगा, और उसकी खुशी हमें जो है किस रूप में हमें प्राप्त होगी, ये या ये कहें कि हमको मसीह जीवन जीना क्यों है। इन सारी बातों का एक ही मकसद है, इन सारी बातों का एक ही अर्थ निकलता है, वो रैप्चर। हम हर एक मसीहों की एक आशा जो है, एक धन्य आशा जो है, वह है मसीह का स्वर्ग में प्रगटीकरण। और हम जो है उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है वो स्वर्ग से प्रकट होगा, क्योंकि उद्धार जो है यीशु मसीह में पिता का सबसे बड़ा दान है। और ये एक उद्धार ही है जो हमको स्वर्गारोहण में लेकर के जाने की जो है हमें जो है योग्यता प्रदान करता है। आज मेघारोहण के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, स्वर्गारोहण की हम बातचीत करेंगे, रैप्चर के बारे में बातचीत करेंगे, और बहुत से डाउट्स को जो हम क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो हैं हमको नहीं समझ में आती, उन बातों को भी हम क्लियर करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि आप इनको सुने, समझें, और इसका एक द्वितीय भाग भी हम बनाने जा रहे हैं ताकि ये मैसेज कोई बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो उसमें कुछ और हमने टीचिंग्स, कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स हमने डाल रखे हैं, तो वो द्वितीय भाग में आप लोग उसको देख सकते हैं। और इस मैसेज के बाद यदि आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझको मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर व्हाट्सएप करें, ताकि हम उनको भी और हम ऐड करके हम आगे बता सकें। तो मेरे प्रियो, स्वर्गारोहण का उद्देश्य क्या है? स्वर्गारोहण जो है धर्मियों को आने वाले क्रेज से बचाने के लिए जो है वो परमेश्वर पिता ने एक हमारे लिए एक प्रावधान करके रखा हुआ है कि हम जो है स्वर्गारोहण में उठा लिए जाएं, और इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्गारोहण के बाद जो आने वाला क्लेश काल है उससे जो है हमको यीशु मसीह जो है हमको बचा सकता हैगा। मसीह में मरे हुए, जीवित और बचे हुए मसीहों के शरीर को अविनाशी में बदलने के लिए हम बात कर रहे हैं कि मेघारोहण का उद्देश्य क्या है। मसीहों को जो जीवित बचे हुए रहेंगे उनको जो है क्लेश काल से बचाने के लिए। दूसरा, जो मसीह में मर गए हैं उनको जीवित करके उनको अविनाशी दशा में जो है वो बदलने के लिए, और एक ग्लोरीफाइड बॉडी देने के लिए जो है इस रैप्चर का आवश्यकता है। सच्ची धार्मिकता से चलने वाले जो किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं, मसीह जीवन में उनके धार्मिक कार्यों का प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उनका क्या होगा जो बादलों पर उठाए जाने से बच जाएंगे, अर्थात जो लोग रैप्चर में उठाए जाने से छूट जाएंगे उनका क्या होगा। तो हम बात कर रहे हैं वे परमेश्वर के प्रकोप के लिए, परमेश्वर के दंड के लिए, इस पृथ्वी पर आने वाले क्लेश काल के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जपन्या 2:1-3 में लिखा हुआ है कि हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध का दिन तुम पर आ पड़े। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भड़कता हुआ परमेश्वर का क्रोध का दिन तुम पर आ पड़े, और वो कह रहेगा कि हमको जो है वो बचने की आवश्यकता है। आइए देखें कि यह स्वर्गारोहण, मेघारोहण या हमको रैप्चर कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या घटनाएं घटित होंगी, इसके बारे में मैं आपको बातचीत बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपने भक्तों को लेने के लिए केवल बादलों पर ही लेने आने वाला है, इस पृथ्वी पर पांव नहीं रखेगा। इस बात को हमको समझना है कि रैप्चर में जो है यीशु मसीह जो है वो बादलों पर आएगा, इस पृथ्वी के ऊपर पांव नहीं रखेगा। जैसा कि जकरिया 14:4 में लिखा हुआ है कि उस दिन वह जैतून पर्वत पर पांव रखेगा। यह नहीं होगा मेरे प्रियो, ये रैप्चर है जो बादलों पर आएगा यीशु मसीह। और जकरिया 14:4 में लिखा हुआ है कि वह जो है जब वो माउंट ऑफ ऑलिव के ऊपर जब वो अपने पांव को रखेगा, तो उसका मतलब ये है कि वो उसका जो है वो द्वितीय आगमन का समय होगा। तो ये दोनों में अंतर हैगा मेरे प्रियो। जैसा कि हम पहला थिस्सलुनीन 4 उसके 16 से 18 में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें।
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। तो यहां पर साफ लिखा आएगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह केवल बादलों पर आएगा और हम सभी जो योग्य पाए जाएंगे चुंबक की तरह जो है उसके पास में जो है हम खींचे चले जाएंगे। और इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो 7 साल का क्लेश काल प्रारंभ हो जाएगा और जो लोग छोड़ दिए जाएंगे वो यहाँ पर बहुत ही कष्ट में रहेंगे, लेकिन हम जो उसके साथ बादलों पर खींच लिए जाएंगे उसके साथ स्वर्ग में बड़े आनंद के साथ में बिना कष्ट के हम लोग वहां पर रहेंगे। इमेजिन करिए मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जो है वो उतरेगा और चाहता तो वो था कि स्वर्गदूतों को भेज देता, लेकिन वो जो है अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करता है, इसलिए वह स्वयं ही मुझको और आपको लेने के लिए आने वाला है। मेरे प्रियो इमेजिन करें कि उस घटना में क्या होगा उस समय जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो उस प्रकार से किस प्रकार से बातें होंगी। वहां पे 3 शाउट्स हैं, 3 प्रकार की आवाज है। पहली आवाज जो है ललकार की है, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि पहला 4 उसके 16 से 18 में उस समय बड़ी ललकार का शब्द सुनाई देगा, अर्थात जोरदार की तैयारी, एक पुकार जैसे किसी बड़े युद्ध का आह्वान हो। फिर वहां पे लिखा है कि सभी विश्वासियों को प्रधान दूत का जो है शब्द सुनाई देगा, अर्थात चलो इकट्ठे हो जाओ और कूच करके जो है यहां से निकलना होगा। फिर उसके बाद लिखा है कि तुरही की जोरदार आवाज होगी, वह तीसरी और अंतिम आवाज होगी, अर्थात चलो और निकल चलो। इस प्रकार से जो है एक आवाज जो है मेरे प्रियो, ये तुरही का शब्द जो आपको सुनाई दे रहा है मेरे प्रियो, हमको तैयार होने के एक ललकार का शब्द सुनाई दे रहा है। एक जोरदार की तैयारी करना है, एक बड़े युद्ध की तैयारी करना है और हमको इकट्ठे होना है और निकल करके जाने के लिए एक तुरही की आवाज मेरे लिए और आपके लिए सुनाई दे रही है। और ये तीसरी व अंतिम आवाज होगी कि चलो निकल चलो और इस पृथ्वी को छोड़ दो। सोचिए कि हमारा यीशु मसीह कैसे बादलों को चीरता हुआ बादलों पर प्रकट होगा। ललकार की एक जोरदार आवाज होगी, सभी विश्वासियों को मालूम चल जाएगा कि रैप्चर आ गया है। फिर प्रधान दूत का बड़ा शब्द होगा और जो विश्वासी जो जीवित होंगे वे बदल जाएंगे और फिर परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, बड़ी आवाज होगी, सभी विश्वासी एक ही साथ एक ही झटके में हवा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया! हमारा बुलाने वाला परमेश्वर जो है वह विश्वास योग्य और सच्चा है। उसने कहा मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न मैं तुम्हें त्यागूंगा। खुश हो जाइए, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य सच्चा है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लेता हूं और फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहां लेकर के जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आनंदित हो जाइए मेरे प्रिय, उसने कहा वह होने जा रहा है, वह बहुत जल्द होने जा रहा है। उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग में रहूंगा। समझिए कि एक बड़ा एक एक्सीडेंटल डे जो होगा, जब रैप्चर जब होगा, वहां पर बड़ा एक गड़बड़ी हो जाएगी। सोचिए कि एक ट्रेन जा रही है, एक एरोप्लेन चल रहा है, एक बस चल रही है, एक कार चल रही है, 2 व्हीलर चल रहे हैं और इसमें से जो लोग विश्वासी हैं उन लोगों का यदि रैप्चर हो जाएगा तो एक बड़ा भयानक एक्सीडेंटल डे हो जाएगा, एक बड़ी डेथ हो जाएगी। लोगों की जो है बहुत से लोग मारे जाएंगे और बहुत से लोग जो है पृथ्वी से गायब हो जाएंगे और लोग जो है वहां पर जो है पुलिस स्टेशनों में अपने लोगों को खोजने के लिए जाएंगे, रिपोर्ट को लिखाएंगे और कहेंगे कि हमारा प्रियजन चला गया है। ये घटनाएं जो है सारी दुनिया से सुनाई देंगी, ये रिपोर्ट जो है सारी दुनिया में आना शुरू हो जाएंगी कि अरबों खरबों लोग जो है इस पृथ्वी के ऊपर से गायब हो गए हैं। वो लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वे लोग अविश्वासी होंगे। समझते तो वो होंगे जो परमेश्वर के वचन को जानते होंगे, केवल वो समझ पाएंगे कि ये रैप्चर हो गया। जो समझ रहे होंगे उनका रैप्चर हो जाएगा। वो अविश्वासी जो है छोड़ दिए जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर जो है बड़ी गड़बड़ी का समय हो जाएगा। वैज्ञानिकों को सामने आना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि हो सकता है कि एलियंस आकर के लेकर के चले गए होंगे। मेरे प्रियो, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो रैप्चर जो है ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो है हवा में उठा लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जो है ग्रेविटिकल फोर्स जो है हमको हवा में ऊपर जाने नहीं देगा और जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है हमको नीचे खींच करके वो रख लेगा। यशायाह 40 उसके 26 में लिखा हुआ है कि अपनी आंखें उठाकर देखो किसने इनको सृजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी हैगी। क्या रचना करने वाला जो है
क्या रचना जो है अपने रचयिता की बात को टाल सकती है? क्या पृथ्वी उसकी बात का उल्लंघन कर सकती है? क्या पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स जो है उसको खींच सकते हैं? मेरे प्रियो, यशाया 40 उसका 22 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। पृथ्वी के घेरे का अर्थ है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घेरे का अर्थ है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, गुरुत्वाकर्षण। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। ओ मेरे प्रियो, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें ऊपर जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हम इस पृथ्वी के वासी नहीं रह जाएंगे परंतु स्वर्ग के निवासी हो जाएंगे। जब परमेश्वर हमें अपने पास अपने ऊपर खींचेगा तो किस में इतनी ताकत है कि उसकी ताकत का विरोध कर सके? क्या पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य है? क्या उसके गुरुत्वाकर्षण में इतनी सामर्थ्य है कि हमको वो रोक करके रख सके और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे? प्रियो, खुशियां मनाओ, हमारा यीशु मसीह बादलों पर लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। जब यीशु मसीह हमें बादलों पर खींचेगा तो इस पृथ्वी की ग्रेविटी में इतनी पावर नहीं होगी कि उसकी पावर को टक्कर दे सके। मेरे प्रियो, जब वो चलता है तो पहाड़ कांपते हैं, जो नदी अपना रुख बदल लेती हैं, ज्वालामुखी अपना मुंह बंद कर लेते हैं। ऐसा परमेश्वर जब हमको लेने के लिए आ रहा है तो क्या उसकी बनाई हुई पृथ्वी हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती है? यदि आप अविश्वासी हैं तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कर लीजिए स्वर्गारोहण के लिए। यदि आप विश्वासी हैं तो आप स्वर्गारोहण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यदि आप जो विश्वास में पीछे हट गए हैं तो न्याय के लिए तैयार रहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए हमको तैयार होना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपके लिए नहीं आ रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए आ रहे हैं। मेरे प्रियो, हर एक वस्तु जो आपको ऊपर जाने से रोक सकती है वह पाप की ताकत हो सकती है। वो आपको ऊपर उठने नहीं देगी, क्योंकि पाप और स्वर्ग का मिलन कभी नहीं हो सकता। यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको पाप से जो है तौबा करना पड़ेगा। स्वर्ग यदि जाना है तो हमको पाप को छोड़ना होगा। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 27 में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वहां प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 8 में लिखा हुआ है, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हमें मेरे प्रियो अपने आप को इन पापों से बचाकर रखने के लिए हम हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। ऐसे कौन से पाप हैं जो आज हमको रोक करके रखे हुए? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमको परमेश्वर के पास में जो है जाने से रोक करके रखी है? उनको हमें खोजना होगा, उनको हमको परखना होगा, क्योंकि ये जो है हमको आग में लेकर के, नरक की आग में लेकर के जा सकती है। और मेरे प्रियो, समय बहुत कम बचा हुआ है कि वो जो है उस स्वर्ग से कभी भी प्रकट हो सकता। आगे चल के मैं बताऊंगा। मेरे प्रियो, आइए हम अपने पापों से पश्चाताप करें, तौबा करें और हर एक रुकावट वाली वस्तुओं को दूर करें। रोमियो 13 उसके 12 में लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को हम बांध लें। आइए अब हम देखते हैं कि मेघारोहण में कैसे क्या क्या होगा। पहला थिस्सलुनीय 4 उसके 16, वहां पर लिखा हुआ है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 56 में लिखा हुआ है कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जब लोग इसे पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि कब्रें फट जाएंगी, उसमें से जो है मुर्दे निकल जाएंगे और उसमें से जो है वो मेघारोहण के समय कब्रें फट जाएंगी, या उसमें पड़े हुए लोग जो हैं या सोए हुए लोग जिंदा हो जाएंगे। मेरी प्रियो, यहाँ पे मैं इसको आगे चल के अभी एक्सप्लेन करूंगा उसका क्या मतलब है। ये लिखा है मसीह में मरे पहले जी उठेंगे और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाएंगे। तो क्या वास्तव में मुर्दे ऊपर उठ करके हवा में जाएंगे? जी नहीं, केवल वे लोग जो विश्वासी और उस समय जीवित रहेंगे, केवल वे ही बादलों की ओर जो है वो खींचेंगे। क्योंकि हमको इस बात को समझना है कि जब मनुष्य मरते हैं तो मृत्यु के तुरंत बाद ही हम स्वर्ग में या नरक में उसी पल में चले जाते हैं। यदि हम उसको देखना है तो लूका 16 उसको 19 से 31 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से धनी और लाजर की कहानी, जो लाजरस की कहानी वहां पर लिखी हुई है। कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, इस बात का निर्णय जो है मृत्यु के तुरंत बाद ही हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि मुर्दे जी उठेंगे, कि वहां पर तो इस बात को हमको समझने के लिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस बातों को मैं समझाता हूं
कि ऐसा कैसे होगा। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि रैप्चर के समय जो है वो कब्रें फट जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे। केवल यदि हम उन बातों को यदि हम देखें तो हमको एक पद मिलता है, वो है यूहन्ना 5 उसके 28 से 29 में लिखा हुआ है कि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम कल्पना करें कि कब्र खुलने की यदि बात पर हम थोड़ी देर के लिए यदि हम सोचें कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा ही है तो क्या होगा यदि कब्र पे कब्र खोद दी गई है, या हम ये देखें कि एक व्यक्ति की कब्र के ऊपर दूसरे व्यक्ति की खोद दिए, तीसरे व्यक्ति की खोद दिए, तो उस व्यक्ति का क्या होगा। जिन विश्वासियों की कब्र ही नहीं बनी और उन्हें जंगली जानवरों ने खा लिया है, उनका क्या होगा। उनकी तो कोई कब्र ही नहीं बनी। अर्ली क्रिश्चियंस जो थे, जिनको जो है जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था, जिनके शरीरों को आरों से चीर दिया जाता था, उनका क्या होगा। उनकी तो कोई कब्रें नहीं है। पिछले समय जब मैं पैशन वीक में इंदौर में बोल रहा था और ईस्टर सर्विस में मैं था, वहां पर बोल रहा था, और उसके बाद मुझको खबर लगी कि वहां पर श्रीलंका के अंदर जो है ईस्टर सर्विस के अंदर जो है बम से जो है वहां पर उड़ा दिया गया है। क्रिश्चियंस लोग जो है मारे गए हैं। एक बड़ी दुखद घटना का समाचार हमको उस समय वहां पर मिला। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे लोग, विश्वासी लोग जो चर्च के अंदर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हुए थे, ये लोग जो हैं वो मारे गए, इनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, इनकी कोई कब्रें नहीं बनी, तो क्या वे जी नहीं उठेंगे। तो उसका क्या मतलब हैगा। मेरे प्रियो, मुर्दों का जी उठना जो है सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, क्योंकि कई लोगों का, बहुत से लोगों का मानना हैगा कि हेल और ग्रेव दोनों सेम बात है, अर्थात जो अधोलोक और कब्र जो है वो एक सी बात है। इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो। इब्रानियों में जो कबार जो वर्ड आया है, कबूरा, जो उसका मतलब ये है बरियल साइट, ग्रेव, जहां पर जो है मृतकों के शरीर को गड़ाया जाता है। इस बात को हमको समझना है कि कब्र के अंदर जो है केवल मुर्दा शरीर है, वहां पे सोल और जो आत्मा जो है, प्राण और आत्मा वहां पर नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि जैसी हमारे मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा और प्राण शरीर में से निकल जाता है। याकूब 2 उसके 26 में लिखा हुआ कि देह आत्मा बिना मरी हुई है। कई लोग इस बात को सुनते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला राजा 2 उसके 10 में लिखा है कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। क्या वास्तव में दाऊद सो रहा है? नहीं, परंतु दाऊद की मृत्यु हो गई है और उसको दाऊदपुर में जो है उसको मिट्टी दे दी गई है। पहला राजा उसका 11 उसके 43 में सुलेमान जो है पुरखाओं के संग सो गया। और सो गया का क्या अर्थ हैगा मेरे प्रियो, इस बात को हमको समझना हैगा। ये अर्थ नहीं है कि उसकी आत्मा जो है वहां पर ग्रेव में है, परंतु उसका शरीर जो है वो कब्र के अंदर है मेरे प्रियो। यूहन्ना 5 उसके 28-29 में लिखा है कि जितने कब्रों में रहते हैंगे वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए अर्थात स्वर्ग के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के लिए जी उठेंगे, अर्थात नरक के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रियो, इस बात को हमको समझना है कि पहला पुनरुत्थान जो होगा, जो वहां पर लिखा हुआ है कि वो भलाई के लिए जी उठेंगे, और दूसरों के लिए लिखा हुआ है कि वे दंड के लिए जी उठेंगे। इन दोनों घटनाओं में जो है 1007 साल का जो है अंतर है, क्योंकि 1007 साल के बाद जो है अविश्वासी जो है वो जी उठेंगे और नरक में हमेशा के लिए डाले जाएंगे। तो कब्रों में से निकल आएंगे, उसका शब्द का मतलब क्या है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वहां पर लिखा हुआ है कि लोग जो हैंगे वो मरे हुए जी उठेंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे जो कब्रें फट जाएंगे और उसमें से लोग निकल करके बाहर आ जाएंगे। पिछले दिनों व्हाट्सएप में बहुत से लोगों ने मेरे को एक फोटो भेजा, रोमानिया के अंदर जो है कब्रें फट गई हैं और वो उन लोग कह रहे हैं कि उसके आगमन का चिन्ह प्रकट हो रहा है। मेरे प्रियो, कब्रें नहीं फटेंगी जब वो स्वर्ग से आएगा, क्योंकि इस बात को हमको समझना है कि पहला थिस्सलुनीन 3 उसके 13 में और पहला थिस्सलुनीन 4 उसके 14 में लिखा हुआ है कि जब जो है यीशु मसीह जब बादलों पर हमको लेने के लिए आएगा, तो जो लोग पहले से ही स्वर्ग में होंगे, पहले से ही परमेश्वर पिता के पास में होंगे, उनको बादलों पर अपने साथ में लेकर के आएगा और उनके देह को वहां पर बदल देगा, और जो जीवित
जीवित लोग होंगे उनकी देह को बदल देगा, और ये सब लोग जो है हम हवा में बदलने के बाद हम वापस चले जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है मेरे प्रियो, यदि कोई आज अविश्वासी जो है यदि वो मरता है तो कब्र में जाता है, यदि कोई विश्वासी मरता है तो कब्र में जाता है, लेकिन दोनों की प्राण और आत्मा जो है वहां पर नहीं होती है, परंतु जो स्वर्ग और नरक में चली जाती है। तो कब्रें नहीं फटेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। वो केवल सिंबॉलिक मीनिंग है, एक प्रतीकात्मक मीनिंग जो है वो बाइबल में लिखी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि पत्थर की बारिश हो रही है, और उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से वीडियोस भेजते हैं। मैंने कहा बाइबल में बता दो कहां पर लिखा है कि उसके आगमन के पहले पत्थर की बारिश होगी, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। मेरी प्रिय, इस बात को हमको समझना है कि हमको बाइबल के वचनों को सीखना और समझना होगा, हर एक बातों का हर एक अर्थ को समझना होगा, कि ना केवल ये कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको मानते हुए चले जाएं। तो मेरे प्रिय, कंक्लूजन में ये बताना चाहता मेरे प्रियो की मेघारोहण में यीशु मसीह जो है मर गए विश्वासियों को बादलों पर अपने साथ स्वर्ग से लेकर आएगा, और उस समय जो जीवित इस पृथ्वी के ऊपर विश्वासी होंगे उनको अपने पास बादलों पर खींचकर एक साथ सभी के शरीरों को अविनाशी दशा में परिवर्तित कर देगा। अर्थात हाबिल से लेकर के यीशु मसीह के रैप्चर के समय तक जितने भी लोग जो विश्वासी मारे जाएंगे, इन सबको यीशु मसीह बादलों पर अपने साथ में लेकर के आएगा, जो स्वर्ग में होंगे। क्यों लेकर के आएगा? क्योंकि उनको जो है एक अमरणहार शरीर जो है, एक इमॉर्टल बॉडी जो है वो यीशु मसीह देने के लिए बादलों पर आएगा। और विश्वासी जो यहाँ पर होंगे उनको जो है वो मृत्यु को नहीं देखेंगे, परंतु वे जीवित ही जो है यीशु मसीह के पास खींच लिए जाएंगे, और उनके बॉडी का जो है बॉडी का जो सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अर्थात एक शरीर जो मरणहार शरीर जो है उसमें से खून को निकाल के अलग कर दिया जाएगा, और एक मरणहार बॉडी से एक जो है अमरणहार बॉडी में जो है वो यीशु मसीह जो है मुझको और आपको जो है वो तैयार कर देगा। मेरे प्रियो, एक सवाल ये आता है कि मेघारोहण कब होगा? बहुत से लोग इस बात को पूछते हैं कि स्वर्गारोहण कब होने जा रहा। आज बहुत से प्रचारक जो है उसके आने की संभावित तारीख का जो निर्धारण करके बाइबल की विरुद्ध बातें कह रहे। किसी प्रचारक ने कहा, मैं किसी प्रचारक का नाम नहीं लेता, उसने कहा कि 30 वर्ष में जो है वो रैप्चर हो जाएगा, किसी ने कहा 50 में, किसी ने कहा 100 में। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है मेरे प्रियो। सच्चाई ये है मेरे प्रियो कि हम कितने ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्यों ना कर लें, हम बाइबल की कितने ही पुरानी बातों को लेकर के कैलकुलेशन को और डिजिट्स को लेकर के हम कैलकुलेट क्यों ना कर लें, और इस बात को हम डिसाइड क्यों ना कर दें कि जो है उसका रैप्चर जो है इस समय हो सकता है। मेरे प्रियो, इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो कि हम किसी भी रूप से जो है किसी भी डेट को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो है बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि कितने समय के बाद यीशु मसीह आ जाएगा, इस दिन हर्मागेदोन का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे प्रियो जो है ऐसी बातों के ऊपर हम विश्वास ना करें, क्योंकि वचन इस बात को बताता है, मत्ती 24 उसके 36 में लिखा हुआ है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में जो है कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। पितृ के काम 1:7 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने चेलों से उनके स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले कहा कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा हुआ है तुम्हारा काम नहीं है। यीशु मसीह ने हमें तारीख यदि बता दी होती तो क्या होता? सोचिए मेरे प्रियो की यदि उसका क्या परिणाम होता। कल्पना करें कि कल यीशु मसीह की आने की तारीख होती, तो अब लोग क्या करते? वो आज तक जो है वो पापों में डूबे रहते, हर एक प्रकार के सिन में, हर एक प्रकार के घिनौने कार्यों में लगे रहते, और उन्होंने कहा कि अभी तो तारीख दूर है और हमको अभी मस्ती कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो पश्चाताप कर लेते, और जो है जब नेक्स्ट डे जब वो डेट आने वाली रहती उसके एक दिन पहले पश्चाताप करते और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते और वे स्वर्ग में चले जाते। इसीलिए यीशु मसीह ने हमको नहीं बताया कि जो है हमको लेने के लिए वो कब आ रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम हमेशा उसके लिए तैयार पाए जाएं। यदि वो आ भी जाए तो हम उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाने के योग्य पाए जाएं। यीशु मसीह हमारे ऐसे जीवन को चाहता हैगा मेरे प्रियो। ये हो सकता हैगा कि वह हमारे जीवित रहते हुए समय में ना आए, परंतु वह अपने निर्धारित समय में से ज्यादा नहीं रुक सकता। हबक्कुक लिखा हैगा कि 2:3 में लिखा हुआ हैगा कि दर्शन की बातें जो हैं वो नियत समय में पूरी होने वाली हैं।
वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसके बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। जब तक मेघारोहण ना हो जाए तब तक हमें उसका इंतजार करना होगा। जब तक मेघारोहण ना हो जाए, जब तक रैप्चर ना हो जाए, हमको ठहरे रहना होगा विश्वास में। इब्रानियों 10 उसके 37 में लिखा है, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, क्योंकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग पूछते हैं, कहते हैं कि बाप दादाओं के समय से हम सुन रहे हैं कि वह जल्द आने वाला है, वह अभी तक नहीं आया। तो है वो जो है, क्योंकि जो है वो अपने पाप का आनंद जो है वो लेना जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। लोग आर्गुमेंट्स करते, लोग बहाने को बनाते हैं और इस बात को सोचते हैं कि ये बातें जो हम बाप दादों से सुनते आ रहे हैं ये बातें कभी होने वाली नहीं है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, यीशु मसीह आपके बाप दादों के समय में नहीं आया और ना ही आपके समय में आया, लेकिन यदि आपका निर्धारित समय आ जाता है तो आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं क्या? यदि आपकी मृत्यु आज हो जाती है तो आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि प्रभु ठहर जा, मैंने पश्चाताप नहीं किया, ओ प्रभु ठहर जा, मैंने अपने सताने वालों को क्षमा नहीं किया। बाइबल में मेरे प्रियो मेघारोहण के कोई चिन्ह नहीं दिए गए हैं, रैप्चर के कोई चिन्ह नहीं दिए गए हैं। मेरे आने के पूर्व ये घटनाएं होंगी। यीशु मसीह ने ऐसी किन्हीं बातों को नहीं कहा है, क्योंकि मत्ती 24 को ले, चाहे मरकुस 13 को और लूका 21 को ले, जो चिन्ह दिए गए हैं वे द्वितीय आगमन के हैं और क्लेश काल के हैं। यदि आप उनको जाकर के उनके हेडिंग को पढ़े, वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्लेश काल और महासंकट के आरंभ के चिन्ह लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो, कि हमको जो है यीशु मसीह के चिन्ह बाइबल में नहीं, परंतु क्लेश काल के चिन्ह दिए हुए हैं। उन क्लेश काल के चिन्हों को जो है हमको देख करके इस बात को समझना है कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो कितनी नजदीक होने जा रहा है। कई लोग जो है यहूदियों की पुस्तक तालमुद व रब्बी की पुस्तक से प्रचार करते हैं कि इन पुस्तकों में जो चिन्ह लिखे हुए हैं वो हमारे सामने दिख रहे हैं, इसलिए जो है वो यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। मेरे प्रियो को यदि ये कहे कि अंतिम पोप है, यूट्यूब के ऊपर ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां दी गई हैं कि एक अंतिम पोप जो है वो आ चुका है और इसके बाद और कुछ नहीं, और इसलिए जो है उसका रैप्चर होने के लिए जा रहा है। और यदि वो कोई ये कहे कि मेडिटेरियन सी में जो है और एक बड़ी लाल मछली दिख गई है जिसका वर्णन यहूदियों के ग्रंथ तालमुद में है, इसलिए मसीहा आने वाला है, या कोई ये कहे कि वीणा, दाऊद की वीणा बजाने वाले के कुलों में से बजाने वाले का वंशज मिल गया है, इसलिए यीशु मसीह आने वाला है। इजराइल देश में लाल बछड़ा पैदा हो गया है, इसलिए यीशु मसीह आने वाला है। दो सींग वाली औरतें आएंगी और वो जो है उनके सामने प्रकट हो गई हैं। और भी बहुत से चिन्ह लोग दिखा करके बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। ऐसे कोई भी चिन्ह बाइबल में नहीं मिलते मेरे प्रियो। ऐसे कोई भी चिन्ह के बारे में जो बाइबल नहीं प्रचार करती। यदि कोई प्रचारक आपके सामने इन बातों का प्रचार करता है तो हमको जो है वो उन बातों को बाइबल से कंफर्म करने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 17:11 में लिखा है कि वे लोग जो है वचन सुनने के बाद पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं इन बातों को समझते थे कि जो प्रचार किया जा रहा है उसको हमको बाइबल से ढूंढना है। मेरे प्रियो, यदि कोई ये चिन्हों को दिखा करके यदि तालमुद की बातों को करता है तो हम इस बात को समझना है कि यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को जो है वो झूठा भविष्यवक्ता मानते, उसको परमेश्वर का जो है भविष्यवक्ता नहीं मानते हैं। ये लोग चिन्ह दिखाकर उसके प्रथम आगमन की बात कर रहे हैं, ये जन्म लेने की बात कर रहे हो। ये पुस्तकें जो है वो परमेश्वर को उससे प्रमाणित नहीं है, परंतु जो है ये मनुष्य के द्वारा लिखी हुई, जबकि पहला दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसका जो है लेखक जो है वो पवित्र आत्मा जो है